रो रहे हैं बेचारे पाकिस्तानी, आंसू पोंछ रहे हैं। ये क्या हो गया? ये तो हम तो सोचे थे हम जीत जाएंगे वर्ल्ड कप, लेकिन वो तो शुरू में ही बात कर दिए। एक औरत है उनकी, जो पता नहीं क्या नाम है उसका, वसीमा क्या नाम है, वो तो दुआ कर रही, या अल्लाह उसको न्यूजीलैंड को जिता दे। भाई तेरा क्या जाएगा, न्यूजीलैंड को जिला दे। हम भाई वो वहाँ के पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि इंडिया तुम्हारा बाप है, अपने बाप को हरवाओगे क्या? अपने पापा को हरवाओगे? कितनी शर्म की बात है। इंडिया जीतेगा तो पूरा देश का मान होगा तुम्हारे लिए। अगर इतने तुम दुख झेल रहे हो ना पाकिस्तानियों, अगर एक बार इंडिया को बोला होता ना मदद के लिए तो सारे दुख दूर कर देते मोदी हमारे। और इतने हमारे इंडिया के पास इतना पैसा है। हम भारतीय है तो हमारी टीम जीतना ये हमारी लाइकिंग है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। लाइकिंग की बात नहीं है, 9 में से 9 मैच जीते हैं, रिकॉर्ड बता रहे हैं भैया। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, इंडिया का है 9 के 9 रोड के। किसी को कोई टीम बची है जिसको नहीं हराया इंडिया ने, और बहुत बुरी तरह धोया है। ऐसे भी नहीं आसानी से भी कि बहुत संघर्ष कर करके जीता कोई, बहुत बुरी तरह से। हाँ, बहुत मार्जिन, लंबे मार्जिन से 8-8 विकेट से हरा रहा है। वो बंदा जाके सुसाइड करने की सोच रहे हैं बाकी प्लेयर जो हार गए। वो पाकिस्तान के लोग तो बंदा छत से कूदने की सोच रहे थे। रोहित भी काम करेगा, अश्विन भी करेगा, बुमराह भी करेगा, सारी टीम वर्क करेगी तो इंडिया जीतेगा। किस से बचोगे? वो यही बोल रहे हैं नासिर हुसैन वगैरह कि बचोगे किससे आप? एक बॉलर से बच जाओगे, दूसरा ले लेगा, दूसरे विकेट से बचोगे, सिराज से बचोगे, शमी विकेट ले लेगा, शमी से बचोगे, जडेजा बैठा हुआ है, कुलदीप यादव क्या बॉलिंग करता है यार, वो क्या बॉलिंग करता है। कहाँ से बॉल आती है समझ में नहीं आता मुझे तो। उसकी वो शेन वॉर्न की याद दिला देते। कई बॉल तो उसकी इतनी ज़बरदस्त पड़ती है, कहीं पे जैसे बोल्ड हुआ ना, बैट और पैड के बीच में से निकल के बोल्ड हो रहा है बंदा। तो अमेजिंग है, फील्डिंग भी हमारी अमेजिंग है 100%। मैं तो ये चाहूँगा कि मेरा देश जीते, लेकिन हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया को कम नहीं आंक सकते, उसको अंडररेट नहीं कर सकते। अभी तक उसका रिकॉर्ड है कि जब भी वो फाइनल में पहुंचता है, फाइनल में उसका बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। काफ़ी मैच उन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने। तो वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया। शुरू के अंदर वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके बाद उसके सारे प्लेयर फॉर्म में हैं। तो ये है कि बहुत स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसको कैसे हराया जाए। और उसके मेन 2-3 प्लेयर, वार्नर वगैरह को आउट करो, और 1-2 प्लेयर हो रहे हैं, बाकी तो सब चलता रहा। वो हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं बॉलर, वो एक बार अगर लग गई छड़ी तो सबको आउट कर देंगे। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। लगातार इंडिया एक के बाद एक कई मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में जो परचम लहराया और उसके बाद अब फाइनल में पहुंच चुकी है। और फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ अब भिड़ने वाली है। क्या वर्ल्ड कप इस बार फिर से भारत में आएगा? 2011 के बाद से लगातार भारत की जनता जो इंतजार कर रही थी जिस वर्ल्ड कप का, क्या वो ट्रॉफी भारत की जो टीम है वो दिला पाएगी? लगातार आपको दिखाएंगे और लोगों से बात करके कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? रिची। ये बताइएगा कि इंडिया का इंतजार इतने वर्षों का, जो लगातार 2011 में वर्ल्ड कप आया था, उसके बाद से अब आपको लग रहा है फिर से एक बार वर्ल्ड कप 2023 में आने जा रहा है? बिल्कुल ज़बरदस्त चांसेस है इस समय। देखिए जितने मैच जीते हैं ना, सारे जितने खेले हैं सारे के सारे मैच जीते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडिया की जो टीम है इतनी ज़बरदस्त शायद कभी थी नहीं, कि वो बाकी जो बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स वगैरह, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि बैटिंग तो इंडिया की पहले भी टॉप 5 थे। तेंदुलकर वगैरह, द्रविड़ वगैरह एक साथ इकट्ठे 5 थे। अभी भी बेहतरीन जो रोहित शर्मा हो गया, शुभमन गिल हो गया, उसके बाद विराट कोहली हो गया, फिर केएल और वो हो गया, हाँ श्रेयस अय्यर, कमाल की फॉर्म। उससे मैं कहता हूँ उससे अच्छी बैटिंग तो कोई कर ही नहीं रहा। क्या शॉट मार रहा है बंदा, कितना कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल फ्लैट 6 मार रहा है बंदा, इतनी पावर और स्ट्रेट 6 मार रहा है। उसकी तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, उसको ओवर शेडो हो गई है। इतने सारे बड़े बड़े स्टार है, क्योंकि कोहली ने 50वां शतक बनाया, तो इसमें क्योंकि बड़ा स्टार है कोहली, और फिर उन्होंने 7 विकेट ले ली शमी ने, तो वो ओवर शेडो हो गए। लेकिन नो डाउट श्रेयस अय्यर की जो सेंचुरी थी अमेजिंग थी, और उसके सेंचुरी शुभमन गिल के अगर आप 80 रन भी हटा दोगे तो फिर कितने बचते हैं? तो वो उनका अपना इंपॉर्टेंस है, शुभमन गिल का भी अपना इंपॉर्टेंस, श्रेयस का भी अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो मेन जो इस बार जो जीत की जो गेम पूरा हमारा जो एक टीम बनी है ना, वो बॉलर्स की वजह से बनी है। कि पहले क्या होता था, हमारे बैट्समैन कुछ भी रन बनाते थे, उसके बाद में वो भी बना लेते थे, हमारे बॉलर ही बेकार थे। अब ये बाहर के एक्सपर्ट, जो बाहर के जो क्रिकेटर्स है, फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने भी ये बात बोली है कि आप एक तो इतने अच्छे बैट्समैन हैं, इनके ये रन बनाएंगे, उसके बाद में आप किससे बचोगे? किससे बॉलिंग के अंदर किससे बचोगे? उससे पहले आप बुमराह विकेट ले लेगा, वर्ल्ड का टॉप बॉलर है, फास्ट बॉलर, वो विकेट ले लेगा, उससे बचोगे तो सिराज ले लेगा, सिराज से बचोगे तो वो शमी की इतनी तगड़ी आंधी चल रही है, वो विकेट ले लेगा, उनसे भी बच जाओगे तो आप टॉप दुनिया के माने हुए टॉप स्पिनर्स हैं, जडेजा और वो कुलदीप यादव। तो जडेजा ने भी कमाल दिखा, तो बच ही नहीं सकते, किसी से बच ही नहीं सकते, तो विकेट भी मिलेगी। तो जब मेन चीज़ यही होती है कि बैटिंग एंड बॉलिंग जब दोनों अच्छी है, और फिर हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। एक सिराज को थोड़ा सा अगर कह सकते हो, सिराज ने 1-2 कैच भी ड्रॉप करे, उसकी फील्डिंग थोड़ी सी मिस हो रही थी। बाकी ओवरऑल टीम बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, यह है कि फाइनल के लिए अगर आप
क्योंकि वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे होगा वो, तो वहाँ की पिच के बारे में अभी पूरी तरह से 100% नहीं बताया जा सकता कैसी है, लेकिन अगर वो स्पिनर्स को अगर हेल्प करती है, सिराज की जगह अगर आर अश्विन को ले लेंगे तो उससे बैटिंग भी मजबूत हो जाएगी ज़्यादा, और वो टॉप दुनिया का नंबर 1 बॉलर तो है ही, वो टेस्ट के अंदर नंबर 1 बॉलर है वो अश्विन। हाँ, पहले जो है बैटिंग हमारी अच्छी होता करती थी, पर इस बार बॉलिंग में जो कमाल दिखाया है, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज इस बार बना जब श्रीलंका के साथ मैच था और 55 रन के आसपास में पूरी टीम निपटा दी। ऐसा रिकॉर्ड तो आज से पहले किसी ने देखा। बड़ी बड़ी टीमों को 200 के करीब करीब निपटा रहे थे। न्यूजीलैंड को भी हराया था पहले, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, इंडिया ने सबको तो हराया है। लीग मैचेस में जो राउंड मैचेस थे उसके अंदर सभी को तो हराया, किस टीम को छोड़ा उन्होंने? ये तो 8 की 8 टीम को हरा दिया उन्होंने, तो वो तो बिल्कुल अनबीटेबल रिकॉर्ड है उनका। वो इसी वजह से कि बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। किस किस से बचोगे, वो यही बोल रहे हैं नासिर हुसैन वगैरह कि बचोगे किससे आप? एक बॉलर से बच जाओगे, दूसरा ले लेगा, दूसरे विकेट से बचोगे, सिराज से बचोगे, शमी विकेट ले लेगा, शमी से बचोगे, जडेजा बैठा हुआ है, कुलदीप यादव, क्या बॉलिंग करता है यार, वो क्या बॉलिंग करता है, कहाँ से बॉल आती है समझ में नहीं आता मुझे तो। उसकी वो शेन वॉर्न की याद दिला देते, कई बॉल तो उसकी इतनी ज़बरदस्त पड़ती है, कहीं पे जैसे बोल्ड हुआ ना, बैट और पैड के बीच में से निकल के बोल्ड हो रहा है बंदा, तो अमेजिंग है। फील्डिंग भी हमारी अमेजिंग है 100%। मैं तो ये चाहूँगा कि मेरा देश जीते, लेकिन हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया को कम नहीं आंक सकते, उसको अंडररेट नहीं कर सकते। अभी तक उसका रिकॉर्ड है कि जब भी वो फाइनल में पहुंचता है, फाइनल में उसका बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। काफ़ी मैच उन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, तो वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया। शुरू के अंदर वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके बाद उसके सारे प्लेयर फॉर्म में हैं। तो ये है कि बहुत स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसको कैसे हराया जाए, और उसके मेन 2-3 प्लेयर वार्नर वगैरह को आउट करो, और 1-2 प्लेयर हो रहे हैं, बाकी तो सब चलता रहा। वो हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं बॉलर, वो एक बार अगर लग गई छड़ी तो सबको आउट कर देंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि आप उसको मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया को भी। ऑस्ट्रेलिया अब गिवन सर्कमस्टांसेस में और खासकर फाइनल्स में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती है, और अभी तक उसका बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। तो आप उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, अच्छे से मैच खेलो, प्रैक्टिस और पूरा प्रॉपर उसको स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा प्लानिंग के साथ। ये नहीं कि कोई भी है, XYZ नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया है, राइट। तो आपके पास 1 मिनट वापस विष्णु मरान। आपने सेमीफाइनल का मैच क्या देखा था? सेमीफाइनल में इंडिया का मैच ना, हाँ, इंडिया तो मतलब एक तरफा 1 साइडेड ही था एक तरीके से देखा जाए। थोड़ा सा डायरेल मिसल हाँ फंसा था, जब तक केन विलियमसन जैसे ही आउट हुआ तो 1 साइडेड हो गया। और डायरेल मिसल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लेकिन जो बात है, जो भारत की टीम को और कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और एक ने ही विकेट लिए, शमी विकेट नहीं लेता तो इंडिया डेफिनेटली हार चुकी थी। और जो बात कर रहे हैं, सबको टीम वर्क करना पड़ेगा। विराट ने शतक बनाया, रोहित भी काम करेगा, अश्विन भी करेगा, बुमराह भी करेगा, सारी टीम वर्क करेगी तो इंडिया जीतेगा। और ऑस्ट्रेलिया 5 बार की चैंपियन है, और किसी एक पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और एक पे निर्भर रहोगे तो क्या हो सकता है उसमें कंफ्यूजिंग है। और जो हम तो चाहते हैं कि देखिए, तिरंगे की आन बान शान, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो भारत का जो पाकिस्तान वाले लोग तो दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे पाकिस्तानी, आंसू पोंछ रहे हैं, ये क्या हो गया? ये तो हम तो सोचे थे ये हम जीत जाएंगे वर्ल्ड कप, लेकिन वो तो शुरू में ही बाहर कर दिए। तो भैया पाकिस्तान कहाँ कंपेयर, उनके जो यूट्यूबर है ना वो बोल रहे हैं, उनकी जनता बोल रही है, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है यार। आप किससे कंपेयर कर रहे हो? इंडिया से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। BCCI जो है उसने हमारे साथ धोखा किया है, बहुत सारा पैसा जो है वो ICC में खिला धोखा करा, उनके ही प्लेयर, उनके बंदे, जनता बोल रही है। अगर धोखा करा होता तो बाकी 4 टीमें कैसे पहुंच जाएगी फाइनल में? सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गई ना, और भी 4 टीमें, न्यूजीलैंड भी थी और बाकी टीमें भी थी, साउथ अफ्रीका भी तो था उसमें। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने पिच अपने हिसाब से बना दी। अब पिच बना दी तो इस मैच में कितने बुरी तरह फंसे हुए थे। 397 रन के करीब थे इंडिया के, और उसके बाद भी फंस गया था इंडिया उसमें, है ना। तो ये थोड़ी, अगर आप वो उनके प्लेयर नहीं चल रहे थे, उनके एक ही प्लेयर फोड़ा जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। पिच विच का कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान के लोग कितनी भी दुआ कर लें इंडिया को हराने की, पर जीतेगा, वर्ल्ड कप आएगा। इतनी बेशर्मी है यार। एक औरत है उनकी, जो पता नहीं क्या नाम है उसका, वसीमा क्या नाम है, वो तो दुआ कर रही, या अल्लाह उसको न्यूजीलैंड को जिता दे। भाई तेरा क्या जाएगा, न्यूजीलैंड को जिला दे। हम भाई, वो वहाँ के पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि इंडिया तुम्हारा बाप है, अपने बाप को हरवाओगे क्या? अपने पापा को हरवाओगे? कितनी शर्म की बात है। इंडिया जीतेगा तो पूरा देश का मान होगा तुम्हारे लिए। अगर इतने तुम दुख झेल रहे हो ना पाकिस्तानियों, अगर एक बार इंडिया को बोला होता ना मदद के लिए, तो सारे दुख दूर कर देते मोदी हमारे। और इतने हमारे इंडिया के पास इतना पैसा है, 2 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दे। इतने भूखे आटे की बोरी देके कह रहे पाकिस्तान खिलाड़ियों को वापस भेज दिया। अरे हमने ना भेजा, उनकी टीम के अंदर ही फूट पड़ी थी। उनके बच्चे चिल्ला रहे थे इंजाम उल हक को, जो चीफ सेलेक्टर था ना, उसको रिजाइन करो। उसने रिजाइन कर दिया। फिर इसके बाबर के पीछे पड़ के बेचारे गया। बाबर की क्या गलती है मुझे बताओ ना। पाकिस्तानियों सुन लो, अगर तुम देख रहे हो तो ये बाबर की कोई गलती नहीं है। बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बेचारा। उसकी ऐसी तैसी फेंक दी तुमने चिल्ला के कि उसको रिजाइन कराओ। कर दिया ना, सारी फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया उसने, संन्यास ले लिया। अब ऐसी, अब जीत के दिखाओ वर्ल्ड कप।
कोई भी चैंपियनशिप जीत के दिखा, तुम पागल वाली बात करते हो। इतने अच्छे प्लेयर पे तुमने ब्लेम कर दिया, बाकी एक प्लेयर से थोड़ी जीतती है टीम, पूरी टीम काम करती है। जैसे हमारी पूरी इंडिया की पूरी टीम काम कर रही है ना, वैसे ही आपकी भी पूरी टीम अच्छी होगी तो जीतोगे आप भी। ये बेकार। नाम आपका? अजय मोदी। अजय मोदी जी, ये बताइएगा अच्छा मोदी जी ये बताइएगा कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में फिर आ रहा है क्या? 2011 से जो इंतजार हो रहा था अब 2023 में पूरा होगा? देखो, स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, हर प्लेयर को अपने हिसाब से मेहनत करनी होती है और एक वन बैड डे कैन डिस्ट्रॉय अवर टीम्स परफॉर्मेंस। सारी मेहनत इतने दिनों से चल रही है, उसको कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसे किसी के बोलने से कोई जीत जाएगा, पाकिस्तान की गाली देने से जीत जाएगा, ये नहीं होता। सबको रोज एक गलत बॉल, गलत फेस किया हुआ बॉल किसी भी बड़े खिलाड़ी को आउट कर सकता। ऐसा इस बार इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंस आपने देखी उसके हिसाब से क्या लगा? भावना हमारी ऐसी है कि हम भारतीय है तो हमारी टीम जितना, ये हमारी लाइकिंग है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। लाइकिंग की बात नहीं है, 9 में से 9 मैच जीते हैं, रिकॉर्ड बता रहे हैं भैया, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। इंडिया का है 9 के 9 रोड के, किसी को कोई टीम बची है जिसको नहीं हराया इंडिया ने, और बहुत बुरी तरह धोया है। ऐसे भी नहीं आसानी से भी कि बहुत संघर्ष कर करके जीता कोई, बहुत बुरी तरह से। हाँ, बहुत मार्जिन, लंबे मार्जिन से 8-8 विकेट से हरा रहा है। वो बंदा जाके सुसाइड करने की सोच रहे हैं, बाकी प्लेयर जो हार गए वो पाकिस्तान के लोग तो बंदा छत से कूदने की सोच रहे थे। 9 जीते तो 10वां भी तो फिर बनता ही। बात ऐसी है कि ये जो टूर्नामेंट हुई है राउंड रॉबिन लीग के बेसिस पे हुए, इसमें सभी को मौका मिलता है खेलने का। आपने कभी विंबलडन देखा है, कोई टेनिस गेम देखा है? उसमें पहले राउंड से ही नॉकआउट सिस्टम रहता। उसमें नडाल भी हारा है, उसमें फेडरर भी हारा है, उसमें जोकोविच भी हारा है। जाने जाके वो सुसाइड नहीं कर लेते, वो अगली टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया के भी बराबर चांस है, बराबर चांसेस है, सभी के बराबर चांसेस है कि तो ये खेल है, खेल भावना से ही खेला जाता। अगर से समझो वर्ल्ड कप हार गए तो इंडिया की टीम जाके समंदर में डूब के नहीं मरने वाली है। यानी अभी जैसे अहमदाबाद में मैच चल रहा है तो साबरमती में जाके डूब के नहीं मरने वाली है। वो 8-15 दिन रेस्ट करेंगे, फिर अपने टूर पे निकलेंगे, अगली जगह मैचेस खेलने निकलेंगे। ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की भावना से ही लेना पड़ेगा।